हेलो दोस्तों। कई बच्चों के डाउट रहते हैं कि अभी HCM BSF HCM के फिजिकल चल रहे हैं, तो इनकी सारी एकदम बेसिक से इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर अपन बात करते हैं क्या कि एंट्री कितने बजे होती है। तो एंट्री भी अलग अलग सेंटर का अलग अलग टाइम है। कई 6 बजे स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट, कुछ 5:30 भी कर देते हैं, कई 5। तो लेकिन आपको सेंटर पे 4:30 4:30 के आसपास पहुंच जाना है। 4:30 से लेकर के 5 बजे तक। हाँ, 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक एंट्री चलती है, ये ठीक है। 7 बजे तक एंट्री चलती है हर सेंटर पे, लेकिन एंट्री स्टार्ट हो सकती, कई सेंटरों पे ज़्यादा भीड़ लगती है तो वो 5 बजे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि कल उन्होंने 1500 बच्चे बुलाए थे, बच्चे पहुँचे 1100 1200, तब वो उनको लगता है कि लेट हो जाते हैं तो वो एंट्री 5 बजे स्टार्ट कर देते हैं। उनको अगर कल उन्होंने 1500 बच्चे बुलाए थे, वहाँ पे आए हैं 750 800 बच्चे, तो वो 5:30 तक एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सेंटर पे अलग अलग मैटर करता है, तो वो आप अच्छा रहेगा कि सेंटर पे 5 बजे ही पहुँच जाएँ। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे बात करते हैं एंट्री। अब कई बच्चों को ये डाउट है कि एंट्री सीरियल नंबर के हिसाब से होती है या फिर ऐसे रैंडम 5-10 बंदों को लाइन में लगा करके ऐसे एंट्री कर देते हैं। तो भाई मैंने 2 या 3 बच्चों से रिव्यू लिया है, तो कुछ सेंटर पे क्या होगा कि एंट्री होती है सीरियल नंबर के हिसाब से, लेकिन कुछ सेंटर पे क्या करते हैं, जो बंदे पहले आए उनको ऐसे लाइन लगवा लेंगे। एक बंदा ऐसे 2 लाइनें 3 लाइनें 4 लाइनें, ऐसे 20-20 25-25 बंदे एक एक लाइन में खड़े हो जाएंगे और फिर लाइन वाइज एंट्री देते रहते हैं। लाइन वाइज एंट्री देते ही अंदर जाते ही वो फिर सीरियल नंबर देखते हैं, कुछ सेंटरों पे, और कईयों में ऐसे ही चेस्ट नंबर दे देते हैं। वो जो पहले आया उनको पहले चेस्ट नंबर दे के, मोस्ट ऑफ द केसेस सीरियल नंबर के हिसाब से ही होता है, लेकिन कुछ कुछ सेंटर में डिपेंड करता है कि वो कैसा स्टाफ है, वो अपने हिसाब से उनको रेस लगवा दे रहे हैं। फिर तो पहले चेस्ट नंबर देंगे, चेस्ट नंबर देते ही और 50-50 का ग्रुप बना लेंगे, 50-50 का। तो वो क्या करेंगे, इन 50 का डॉक्यूमेंट का सब काम हो गया, आपको एक पेज पे लिखवाएंगे और इंट्री फिलअप करवाएंगे। उसके बाद में 50 का बैच है और आपको इनको रनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। फिर इनका ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार होगा और फिर इनको भी रनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और इनका भी ऐसे ही। तो कुछ कुछ सेंटर पे जैसे किसी पे 15 ग्रुप बन रहे हैं, किसी पे 17 बन रहे हैं, 17 बैच बन रहे हैं, कहीं पे 18 बैच बन रहे हैं, कहीं पे 20। तो वो बच्चों के हिसाब से एक ग्रुप में आएंगे 50 बच्चे। ठीक है, तो ऐसे 15 17 18 ग्रुप बन रहे हैं। तो आपको ये देखो ऐसा कुछ ट्रैक होता है वहाँ पे, और ट्रैक के हिसाब से वहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से आपको रनिंग स्टार्ट करने को मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और भागते कई बच्चे क्या करते हैं, अपने राउंड भूल जाते हैं, कितने चक्कर लगा दिए मैंने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। एक मेरे साथ वाला दोस्त भी था, उसने 3 ही राउंड लगाए, फिर किसी को पूछा भाई कितने राउंड हो गए, तो उसने बताया भी नहीं। दूसरे दोस्त ने, नहीं बताते हैं भैया वहाँ पे, तो खुद के एक राउंड है, खुद ही काउंट किया करो, याद रखा करो। ठीक है, तो राउंड पे थोड़ा सा फोकस रखना। ठीक है, बाकी तो हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड नॉर्मल भागना है, सेकंड राउंड में थोड़े लंबे स्टेप करके भागना वैसे भी नॉर्मल ही है। थर्ड राउंड में हल्का सा लंबे लंबे स्टेप और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी है, और फोर्थ राउंड में तो जी जान लगानी है। ठीक है, आराम से 6:30 में तो आराम से आ जाएंगे। लेकिन कई बच्चों के साथ अभी सुना है, इंटरव्यू में कुछ में देखा है कि उनका ग्राउंड में टाइम आ रहा था 5:40 50, लेकिन वहाँ पे कितने में आ रहे हैं वो 6:35 6:36 6:40। तो कई होता क्या है, गांव के ग्राउंड थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन ये जितने भी सेंटर में ग्राउंड है ना, वो बताऊँ कैसे होते हैं, ऐसे राउंड शेप में होते हैं हल्के से। और उनमें होता क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1600 मीटर होती है ये वाला, लेकिन यहाँ पर तो लगभग मिट्टी जमी रहती है और गड्ढे भी बने रहते हैं, तो वो काउंट करते हैं यहाँ से। तो वो हर राउंड में 20 से 30 मीटर का फ़र्क आ जाता है। तो 4 राउंड में 80 मीटर हो गए, तो लगभग 100 मीटर का गैप आ जाता है। तो 10-20 सेकंड का तो ऐसे ही फ़र्क हो गया। तो थोड़ा सा ऐसे सोच के थोड़ा सा भागना है कि अपने को 1700 या 1800 मीटर भागना है ऐसे ही। अब अगर आप अभी घर पे चक्कर लगा रहे हो, घर वाले ग्राउंड में, तो आप लगभग 2000
मीटर भागा करो। टाइम वगैरह तो देख लिया करो, देखो तो बाकी कोई ज़रूरत भी नहीं इतनी। आपका अगर टाइम 6 के अराउंड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2000 मीटर के अराउंड भागा करो डेली, ठीक है। उसके बाद रनिंग के बाद होगा आपका हाइट मेजर कैसे करेंगे, ऐसे एक फट्टा सा लगा रहता है यहाँ पे, वो थोड़ा सा दबाव डालते हैं सर के ऊपर, तो आप मतलब अकड़ के खड़े हो ना तो वैसे ही खड़े रहना। एक बार ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाइट भी जितनी आप घर पे है माप लेना, उससे 0.5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ इतना ही होती है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करते, हेर फेर नहीं होता इतना कुछ। बीएसएफ का स्टाफ बहुत अच्छा होता है, कोऑपरेट करने वाला होता है। और यहाँ पे ये फौजी बीएसएफ के फौजी वगैरह होते हैं, वो हाइट नहीं मेजर करते हैं। ये टीसीएस के कुछ बंदे हायर किए हुए होते हैं, वो ही करते हैं मेजर, ठीक है। तो वो अच्छा कोऑपरेट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको कह भी दोगे ना आप, सर एक बार फिर से देख लो ऐसे, तो वो चल जाता है। और इसके बाद में आती है चेस्ट की बात है, तो चेस्ट मेजर कर लेते हैं, वो भी आराम से हो जाती है। अगर आपके घर पे भी है 77 से 77 टू 82 मांगी गई इसमें सेंटीमीटर, अगर आपके घर पे इतनी है तो वहाँ भी नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत से बच्चों को फुलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। पुशअप तो वहाँ पे मत लगाना, घर पे लगाते रहना। और एक बात और कि आपका मान लीजिए 10 या 11 तारीख को कोई भी फिजिकल है, मान लीजिए किसी भी 10 तारीख को, तो आप 8 को रनिंग बंद कर देना, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। हाँ स्ट्रेचिंग वगैरह और एक्सरसाइज स्टार्ट रखना 2-3 दिन, लेकिन रनिंग बंद ही कर देना बिल्कुल ही 8 तारीख को, क्योंकि 1-2 दिन रेस्ट दो, ठीक है। और आपको पैरों में पेन होता है तो थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ा दो, पैरों की एक्सरसाइज किया करो, जिससे मतलब पेन वगैरह कम हो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दे के आना जाओ फिजिकल, और फिजिकल के बाद में आपको एग्ज़ाम के लिए भी गाइड करते रहेंगे। तो पहले फिजिकल कंप्लीट कर लो। तो ऑल द बेस्ट फिजिकल के लिए, बाय।